ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्त, औरत के इन 3 गलतियों के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये 3 गलतियां कभी ना करे, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्द होती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जा। आपको बता दें, अर्धांगिनी कहे जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि शामिल है। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये 3 गलतियां करती है तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियों अपने पति से वंचित रह जाती है। अगर आप भी ये 3 गलतियां करती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। सबसे पहला, जब कोई नारी खासतौर पर करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात पानी भी अगर पी लेते हैं, तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु आवश्यक पूर्वक हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती तो फिर भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। तभी ही पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, नारी की दूसरी गलती बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना, पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से गंदी गंदी पति को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और युवा अवस्था में पति की मृत्यु हर हाल में हो ही जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पति को लातों से मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और ऐसी नारी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। दोस्तों, नारी की तीसरी गलती गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु अवस्था में हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से पति की आयु और संतान दोनों की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखने पर या संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग भी सूनी रखती, ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वह नहीं पहनती है तो इससे निकट भविष्य में बुढ़ापा आने से पहले पति युवा अवस्था में मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रात देर तक सोने वाली और सुबह देर तक उठने वाली नारी का पति भी युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी ना करें। जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो तो उसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्त, तो चाहे मर जाना, लेकिन गलती से भी माथे पर ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। जानिए सिंदूर कैसे लगाएं और क्या है इसके नुकसान व फायदे। दोस्तों, नंबर 1 मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की वजह किनारे पर लगाती है उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, नंबर 2 ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपने मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 3 अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है
तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्त, तो नंबर 4, अन्य मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सबरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। दोस्त, तो नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जा। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है, माना गया है कि उसके पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्त, तो नंबर 6, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। आपके रिश्तों में दरार आने का होता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जा। दोस्तों, नंबर 7, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपनों में देखना बहुत ही शुभ संकेतों को दर्शाती है। दोस्तों, नंबर 8, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चूमकर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साग छात्र देती है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 9, हिंदू धर्म में नवरात्र, करवा चौथ और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पति के द्वार पत्नी मांग में सिंदूर लगवाए तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है। इससे वो काफी लंबे समय तक साथ रहते। ऐसा करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं। दोस्त, तो नंबर 10, महिलाओं में सिंदूर लगाने से रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है और काम वासना में इच्छाओं को बढ़ाता है। आपको बता दे, वेद पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है, जो कि सबसे पहला स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को मस्तक पर स्थान दिया गया है, जिसके कारण हम माथे पर कुमकुम लगाकर उन्हें सम्मान देते हैं। देवी लक्ष्मी हमारे परिवार के लिए अच्छा भाग्य और धन लाने में मदद करती है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा पड़ जा, उसे धनी होते देर बिल्कुल भी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।